हमारे ऋषियों ने समाधि की अवस्था तक जाने के लिए जो चरण दिए हैं, उससे मुद्रा का एक अपना महत्व है। जैसे पतंजल ऋषि का जो साधना का अंग है, उसमें भक्ति, शुद्धि, आसन, पंचांग, आचार, धारणा, दीप्त सेवन, प्राण क्रिया, मुद्रा, मुद्रा इसमें भी आता है। मुद्रा आपको 9वां स्टेज पर है। 16 अंग में 9वां स्थान पर मुद्रा है। यानी कि मुद्रा आप लगा लेते हो। मुद्रा शरीर और हाथ की भंगिमाओं को कहते हैं। आपको साष्टांग प्रणाम करना है, आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करना है। आप किस ढंग से कौन सा इशारा करना चाहते हैं, क्या आप प्राप्त करना चाहते हैं या क्या आप प्रदान करना चाहते हैं, सब शरीर की भंगिमाएं होती हैं। तो मुद्रा के साथ साथ है आसन। कितनी सुंदर प्रक्रिया संतों ने बनाई है साधना की, कि मुद्रा से ब्रह्म खुश होते हैं। समाधि की अवस्था प्राप्त करने में काफी मदद करता है। जैसे किसी व्यक्ति को आपको खुश करना हो तो आप भिन्न भिन्न तरह से प्रणाम करते हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, पैर छूकर प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। भिन्न भिन्न तरह से आप प्रणाम करते हैं। उस प्रणाम की स्थिति के अनुसार आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। तो मुद्रा से समाधि की अवस्था प्राप्त करने का तात्पर्य मेरा यह है, ब्रह्म को प्रसन्न करना, अपने को जान लेना। अपने को जान लेना ही पूरे ब्रह्मांड को जान लेने के बराबर होता है। चावल के एक दाने को देखकर ही रसोइया पता कर लेता है कि और दाने कैसे हैं। ठीक उसी तरह हम लोगों के साधना के अंग के आधार पर भी ये ज्ञात हो जाता है कि समाधि अभी कितनी दूरी है। 9वां स्टेज पर मुद्रा है और 16वां स्टेज पर समाधि है। मुद्रा का काफी महत्व है, लेकिन आजकल मुद्रा का अर्थ है रुपया से लगा लिया गया है कि रुपया से ब्रह्म खुश होते हैं। इसलिए संतों को, महंतों को, प्रभु को खुश करने के लिए आसान तरीका लोगों ने अपना लिया, मुद्रा मतलब रुपया चढ़ा दो। जबकि संतों ने, हमारे ऋषियों ने, मुद्रा का मतलब होता शरीर और हाथ की भंगिमाओं को माना है। किसी को 100 रुपया दे दीजिए और एक थप मार दीजिए, ये कैसा लगेगा, ये समझा जा सकता है। मुद्रा के साथ साथ आसन है। 84 आसन संतों ने निर्धारित किया है। यानी कि 84 योनियां होती हैं। 84 लाख योनि शास्त्रों में वर्णित है। 84 लाख योनि के लिए 84 आसन दिए गए हैं।
84 आसन ही और 84 लाख योनि ही क्यों हैं, इस पर थोड़ा विचार करने पर पता चलता है कि हर एक जीव अपने अंगुल के 84 अंगुल के बराबर ही उसकी लंबाई होती है। मनुष्य को आप जानते हैं 3.5 हाथ के होते हैं। 3.5 हाथ का मतलब होता है 7 बीता, और एक बीते में आप जानते हैं कि 12 अंगुल होता है। यानी कि हर एक जीव अपने अंगुल के मोटाई के 84 गुना उनकी लंबाई होती है, चाहे कोई भी जीव हो। हमारे शास्त्रों में गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, पुरोहित जो आप लोग सुनते होंगे वो बताते हैं कि आत्मा जब निकलती है तो 1 अंगुल के बराबर निकलकर जमपुरी में जाती है। कर्मकांड के जो हमारे पुरोहित हैं, गरुड़ पुराण जो वाँचते हैं, वो इसको अच्छी तरह समझते होंगे कि 84 अंगुल में 1 अंगुल के बराबर जीवात्मा होती है और जमराज के लोक में जाती है। यानी कि 1 योनि ऊपर गई है। आसन है 84 आसन 84 लाख योनियों के निमित्त है। आप पेड़ का आसन आप जानते हैं, ताड़ासन होता है। सूर्य नमस्कार जो करते हैं वो जानते हैं। कूर्म आसन होता है, असुरोधरी मुद्रा होता है, और सर्पासन होता है। जीवों के, हर एक जीवों के नाम पर ये आसन बने हैं। अगर सही ढंग से योगासन करवाने वाले इन आसनों को मन से करें, ध्यान को विचलित न कर होने दें, और वो आसन को कर लें, और 84 आसन अगर कर लेते हैं तो हमारे संतों ने कितना सुलभ कर दिया मुक्ति का मार्ग। हर एक जीवों के आसन अगर तुम लगा लेते हो तो शरीर छोड़ने के बाद उन योनियों में तुमको आना नहीं पड़ेगा। यानी कि योगासन करवाने वाले भी अगर मन से, ध्यान से इन आसनों को कर लें तो मुक्त हो जाते हैं। कोई मशीन मान लीजिए कि खराब है, एक बहुत से औजार वहां रखे हैं, एक औजार उठाया कोई, और जितने कार्य होने वाले थे उस औजार से वो सारे कार्य कर ले, तो उस औजार का काम खत्म हो जाता है। पुनः उस मशीन को ठीक करने के लिए उस औजार की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उससे होने वाले सारे कार्य कर लिए। तो ध्यान से अगर आसन आप कर लेते हैं तो उस योनि में जाने से आप बच जाएंगे। कितना सुलभ है कर दिया मुक्ति का मार्ग। लेकिन मन से आपको करना है। केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी आप कर सकते हैं और मुक्ति के लिए भी योगासन आप कर सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। शरीर को केवल स्वस्थ रखना चाहते हैं या शरीर के नहीं रहने पर भी आप स्वस्थ रहना चाहते हैं।